में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसका इशारा एक ही नाम की ओर जा रहा है और वो नाम है संजीव मुखिया का। साथ ही सीबीआई के रडार पर हजारीबाग का वो स्कूल भी है जिस पर पेपर लीक करने का आरोप लगा हुआ है। आखिर कहां तक पहुंची है सीबीआई जांच, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? यह सवाल नीट की परीक्षा देने वाले 24 लाख अभ्यर्थियों का है, जिनके जवाब की तलाश में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और हर उस शख्स को रडार पर ले रही है जिस पर शक है। जांच की कमान लेने के बाद सीबीआई सुपर एक्शन में है। आज एक बार फिर सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन पटना की बेरू जेल पहुंची। लीक गैंग के माफिया सिकंदर यादवेंद्र समेत 13 लोगों से पूछताछ कर रही है। इन 13 लोगों में 4 अभ्यर्थी, 3 अभिभावक और 7 आरोपी शामिल हैं। कल की हुई पूछताछ में गिरफ्तार लोगों ने सिकंदर और संजीव का नाम लिया था, लेकिन बयानों का मिलान न होने के चलते आज एक बार फिर से सीबीआई लीक तंत्र के माफिया और इसमें शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है। बेऊर जेल सीबीआई की टीम पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 जो अभियुक्त हैं बेऊर जेल में बंद, उनसे पूछताछ सीबीआई करने वाली है। बेऊर जेल में 13 अभियुक्त हैं जिनको पहले से गिरफ्तार किया था पुलिस की टीम ने। अब उनसे एक एक सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। ज्यादातर जो गिरफ्तार आरोपी है उन्होंने कहीं ना कहीं सिकंदर और संजीव मुखिया का नाम लिया था, तो पुलिस इस मामले में हर एक एंगल तलाश रही है और हर एक के बयानों का मिलान भी कर रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिली थी कि कल जो बयान सामने आए थे उनमें से कईयों के बयान मैच नहीं कर रहे थे, मिलान नहीं हो रहा था। इसके बाद आज एक बार फिर टीम जो है सीबीआई की वो यहां से निकली है, बेऊर जेल पहुंची है। बेऊर जेल में 13 अभियुक्त जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम पटना से लेकर गुजरात और झारखंड में 5 मई को परीक्षा के दिन हुई धांधली की तहकीकात कर रही है। इस दौरान कई तथ्य उसके हाथ लगे हैं। जांच में राज पांडे और एक बार फिर से हुक्माराम का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है ऋषभ उर्फ राज पांडे एमबीबीएस का छात्र है, जिसके नाम पर लीक पेपर मिला था और यह पेपर मिला था जोधपुर एम्स के छात्र हुक्माराम को। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक हुक्माराम ने राज पांडे की जगह मुजफ्फरपुर में जाकर एग्जाम दिया था, जिसे पहले प्रिंसिपल ने पकड़ा और फिर पूछताछ कर छोड़ दिया था। हुक्मा को जोधपुर में सॉल्वर गैंग ने संपर्क किया था और पेपर देने के लिए 4 लाख रुपए कैश दिए थे। अब सीबीआई राज पांडे और हुक्माराम के लिंक की जांच करेगी। राज पांडे की खोज में सीबीआई प्रयागराज भी जा सकती है। राज पांडे जिसका जिक्र किया जाए, राज पांडे की जगह हुक्माराम मुजफ्फरपुर में एग्जाम देने आया था। वो सॉल्वर गैंग से जुड़ा है। नीट पेपर लीक से उसका कोई मामला नहीं, लेकिन सॉल्वर गैंग से उसका नाता है। हालांकि उसे पकड़ा भी गया था हुक्माराम को, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर उसे छोड़ दिया था। हालांकि प्रिंसिपल ने वीडियो बनाया, उसकी शिकायत भी की एनटीए में। अब ये जानकारी मिल रही है कि अब सीबीआई पूछताछ करेगी राज पांडे से। हुक्माराम जो है वो जोधपुर के एम्स में पढ़ाई करता है, जो सॉल्वर था जिसे छोड़ा गया था प्रिंसिपल की तरफ से। हुक्माराम के कॉलेज में भी जाकर नोटिस देकर आई है मुजफ्फरपुर पुलिस और कहा है कि उनके आने के बाद उनको सूचना दी जाए। अब सीबीआई इस मामले में हो सकता है उनसे पूछताछ करेगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले में एक और नया नाम रॉकी जुड़ गया है, जो नेपाल में छिपा बैठा है। सिर्फ बिहार में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, इसलिए पूरा फोकस सीबीआई का बिहार में है और धीरे धीरे सीबीआई जो है अब एक एक जो है आरोपी उसके शिकंजे को उसको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। अब सिकंदर यादवेंद्र पहले से गिरफ्तार है, संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है, गायब है वो और बताया जा रहा है कि शायद नेपाल में छिपा हो सकता है। रॉकी नाम का एक शख्स का जिक्र सामने आया इस पूरे मामले में, उसे भी तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रॉकी रांची में रेस्टोरेंट चलाता था, उसके बाद वहां से जब नाम सामने आया वो भागकर पटना पहुंचा। अब पटना सब नेपाल में छिपा हुआ है। इधर नकल तंत्र के झारखंड मॉड्यूल पर भी सीबीआई एक्शन ले रही है। सीबीआई ने चीटिंग केस में सामने आए हजारीबाग के ओएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के साथ ही एक अन्य आरोपी पत्रकार जमालुद्दीन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक झारखंड इस पूरे लीक तंत्र का सेंटर था। यही कारण है कि पेपर लीक कैसे हुआ, इस मामले की सारी कड़ी को खंगालने के साथ वो इसके मॉड्स ऑफ ऑपरेंडी की तलाश कर रही है।
हजारीबाग से अभी तक 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और सीबीआई ने जो 5 एफआईआर अपने टेक ओवर की है, जो कि बिहार, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार की जो 2 एफआईआर है उसको लेकर सीबीआई मुख्य तौर पर काम कर रही है। सीबीआई सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा एक रैकेट है। इस रैकेट में पेपर किस तरीके से लीक करना है, सॉल्वर गैंग का काम अलग है। गोधरा की केस में आपने देखा कि कैसे पूरे सेंटर को ही एक तरीके से मैनेज कर लिया गया, जो एनटीए के ऑब्जर्वर थे उनको मैनेज लिया गया। तो हर केस की एक अलग अलग कैटेगरी सीबीआई द्वारा बनाई गई है और उसी के आधार पर जो काम है वो किया जा रहा है। सीबीआई पेपर लीक से जुड़े हर एक सुराग को खंगाल रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी पेपर लीक की सभी कड़ियों का जुड़ना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, नए खुलासे और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नकल कनेक्शन में देश भर में एक्शन की तस्वीर सामने आ रही है। सीबीआई एकदम एक्शन मोड में है। जगह जगह पहुंचकर लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी बढ़ रहा है और ऐसे में आपको बता दें, सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये पूरे मामले में जो तार हैं वो दूर तक है, पेपर लीक के तार, लेकिन किरदार कितने, ये सवाल बड़ा है। एहसान उल हक प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल के और आरोप है इन पर कि इन्होंने पेपर लीक करवाने में मदद की है। इसके अलावा इम्तियाज आलम वाइस प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल के, इन पर भी आरोप है कि पेपर लीक में इनकी अहम भूमिका रही है। तीसरा नाम आप देखिए, जो फरार है व्यक्ति संजीव मुखिया, पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि गुर्गों को इसने पेपर दिए थे। फिर वही चौथा नाम आप देख रहे हैं, ये चिंटू है, संजीव मुखिया का करीबी है और इस पर आरोप है कि मुखिया से पेपर लिया था, आगे उसको पहुंचाया था। ये पांचवा नाम देखिए मुकेश का, पेपर लीक गैंग के साथ ही आरोप है बच्चों को सेफ हाउस में ले गया था और वहीं पर पेपर हटवाया। फिर आप छठा चेहरा देखिए, ये है जमालुद्दीन और लोकल पत्रकार बताए जाते हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल से इनके गहरे कनेक्शन रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं और ये सभी वो 5 से 6 नाम आपने देखे हैं जो जिनसे कड़ियां जुड़ रही हैं, जिन्होंने नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर वो आपको प्रगति बताएंगे।